हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पर सभी एनडीए एस्पिरेंट्स के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ यहाँ पर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर एनडीए का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसके ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट एनडीए के द्वारा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करके अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आई है। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, इसके लिए कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है, इसमें आपकी हाइट इस बार कितनी होनी चाहिए, एज लिमिट इस बार आपकी कितनी रखी गई है, यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी होनी चाहिए, मेल और फीमेल दोनों का क्राइटेरिया आज मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ ही आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो क्या रखा गया है और सभी क्वालिफ़िकेशन क्या यहाँ पर आपकी रखी गई हैं, कौन कौन कैंडिडेट किस किस वैकेंसी के लिए किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, सभी चीज़ें आज यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूपीएससी एनडीए का जो नोटिफिकेशन है वो आपका 20 दिसंबर 2023 को आज ही जारी हुआ है। तो यहाँ पर इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ। सबसे पहले दे रखा है हाउ टू अप्लाई। इसके लिए आपको कैसे अप्लाई करना होगा, तो इसके लिए आपको upsconline.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन अप्लाई इसके लिए आप नहीं कर सकते। तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करने का। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा इसके अप्लाई करने की लास्ट डेट। दोस्तों, यहाँ पर लास्ट डेट फॉर सबमिशन 9 जनवरी 2024 शाम 6 बजे तक आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 दिसंबर 2023 से आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे और 9 जनवरी 2024 शाम 6 बजे तक आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो इतने दोस्तों आपको डेज़ मिले हैं, केवल यहाँ पर 20 डेज़ ही आपको दिए गए हैं एनडीए का फॉर्म अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पर दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, एनडीए के लिए अब मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर दोस्तों अप्लाई करने का मौका एनडीए के द्वारा आपको दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर यहाँ पर बताया हुआ है कि एग्जाम में दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे और दोस्तों नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहने वाली है। तो यहाँ पर ये इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन इन्होंने स्टार्टिंग में ही दे दी है। तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें। अब दोस्तों यहाँ पर एग्ज़ाम के बारे में भी बता रखा है, क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, ये चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा दोस्तों यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दोस्तों, यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ इसकी वैकेंसीज़ के बारे में। तो साथियों, इसकी जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं मैं आपको बता देता हूँ। इस बार निकली हैं 400 वैकेंसी। हर बार इसकी लगभग इतनी ही वैकेंसी निकलती हैं। एनडीए में आर्मी विंग में आपकी 208 वैकेंसी हैं, जिनमें 10 वैकेंसी फीमेल की हैं। नेवी में 42 टोटल वैकेंसी हैं, जिनमें 12 वैकेंसी आपकी फ़ीमेल की हैं। एयरफोर्स में आपके फ्लाइंग ब्रांच में टोटल 92 वैकेंसी हैं, जिनमें 2 वैकेंसी फीमेल की हैं। ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच टेक्निकल में आपकी जो है 18 हैं, जिनमें 2 जो हैं फीमेल के लिए रिजर्व हैं। और दोस्तों, ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच नॉन टेक्निकल में टोटल 10 पोस्ट आई हैं, जिनमें 2 पोस्ट फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व हैं। और नेवल एकेडमी में दोस्तों टोटल 30 वैकेंसी आई हैं, जिनमें 9 वैकेंसी फीमेल के लिए रिजर्व है। तो इस तरीके से पोस्ट को डिवाइड किया गया है यहाँ पर मेल और फीमेल में। टोटल 400 यानी कि 400 वैकेंसीज आपके इस बार एनडीए में देखने को मिली हैं। तो साथियों, ये है आपका दोस्तों आपके वैकेंसीज का डिवाइड। यहाँ पर दोस्तों सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन बताया हुआ है, आपके जो सेंटर्स हैं कहाँ कहाँ पढ़ने वाले हैं। तो ये बहुत सारे काफ़ी डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अपना जो भी आपको फिल करना है, अपने घर के नियरली जो भी आपका सेंटर हो उसको आप फिल कर दीजिएगा। दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पर कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी। दोस्तों, सबसे पहले कंडीशन है जो कैंडिडेट होना चाहिए वो इंडिया का ही होना चाहिए और अनमैरिड मेल और फीमेल होने चाहिए, यानी कि आपका जो है शादी नहीं होनी चाहिए। अनमैरिड मेल और फीमेल ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने बता रखी है।
अब दोस्तों यहाँ पर एज लिमिट और यहाँ पर मैरिटल स्टेटस दोस्त देख लेते हैं। एज लिमिट दोस्तों, आपकी जो एज लिमिट है यानी कि डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 2005 से 1 जुलाई 2008 के बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। तो 2 जुलाई 2005 से 1 जुलाई 2008 के बीच अगर आपकी एज लिमिट है तो आप एनडीए के इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होगी। तो साथियों ये हो गया यहाँ पर एज लिमिट का क्राइटेरिया। और दोस्तों यहाँ पर अब बताया हुआ है नीचे की तरफ क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मैं आपको बता रहा हूँ। एज लिमिट के बाद बता देते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। दोस्तों एनडीए के द्वारा आप इंडियन आर्मी में जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं या फिर एयरफोर्स में जा सकते हैं। तो आर्मी के लिए क्राइटेरिया अलग है, एयरफोर्स के लिए अलग है, नेवी के लिए अलग है। तो यहाँ पर अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं एनडीए के द्वारा तो इसमें आपके पास 12th पास होने चाहिए और 12th में कोई सा भी सब्जेक्ट आपके पास हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। चाहे आपके पास आर्ट हो, कॉमर्स हो और चाहे आपके पास मैथ हो, चाहे बायोलॉजी हो, आप आर्मी विंग के लिए एलिजिबल हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, केवल आप पास होने चाहिए। और दोस्तों इसके साथ ही आप अगर 12th क्लास में स्टडी कर रहे हैं तो भी आप एनडीए के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इसकी जो है सिलेक्शन प्रोसीजर में शामिल हो सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होगी। और दोस्तों अगर आप एयरफोर्स या फिर नेवी में जाना चाहते हैं तो आपके पास दोस्तों 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए। पीसीएम सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए 12th में, तभी आप एयरफोर्स और नेवी विंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं एनडीए के द्वारा। तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। तो ये दोस्तों आपका हो गया, सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी। क्वालिफिकेशन दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड में इन्होंने बता रखा है कि कैंडिडेट जो है वो फिजिकली फिट होना चाहिए यहाँ पर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने बता रखी है, फिजिकली फिट। दोस्तों एग्ज़ाम की फ़ीस ऑनलाइन फ़ीस यहाँ पर इन्होंने बता रखी है, 100 रुपये आपकी फ़ीस जाने वाली है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर बता रखी है, 100 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी ऑनलाइन फ़ीस। यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट की कोई फ़ीस नहीं लगेगी और SC ST कैंडिडेट की भी कोई फ़ीस यहाँ पर नहीं लगने वाली। तो दोस्तों ये हो गया यहाँ पर फ़ीस का। तो अब नीचे की तरफ चलते हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बता रखी हैं। तो पेमेंट की भी लास्ट डेट यहाँ पर 9 जनवरी शाम 6 बजे तक ही है। तो 9 जनवरी शाम 6 बजे तक ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद इसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों अप्लाई जल्दी ही कर देना है और इतनी भी जल्दी नहीं करना कि उल्टा सीधा फॉर्म भराए और फिर बाद में आपका एडमिट कार्ड ही जारी नहीं हुआ। तो आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है फॉर्म फिल करते टाइम, कैसे आपको अपना फॉर्म भरवाना है, उसकी मैं वीडियो बनाऊंगा, कल ही अपलोड कर दूंगा। उसको देखने के बाद ही आप एनडीए के फॉर्म का अप्लाई करने जाना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है अच्छे तरीके से। दोस्तों ये सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी थी। अब यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके काम का है। दोस्तों यहाँ पर हाइट यहाँ पर होती है, बच्चों का डाउट होता है कि यहाँ पर जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों हाइट के बारे में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट की जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और मेल कैंडिडेट की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए एनडीए में अप्लाई करने के लिए। और दोस्तों इसका सिलेबस है, ये सिलेबस मैं सिलेबस की अलग से वीडियो बना दूंगा। और यहाँ पर इन्होंने नोटिफिकेशन में सभी चीज़ें बता रखी हैं, टॉपिक वाइज सिलेबस कंप्लीट दे रखा है। तो सिलेबस की मैं अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप चैनल पर बने रहना। और दोस्तों अगर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो लगभग सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी। दोस्तों अगर अब भी आपका कोई डाउट या सवाल हो तो आप हमें कमेंट में लिख दीजिएगा, हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।